देखो रागिनी जी। हमारे बीच जो भी हुआ है मेरी छोटी बहू को नहीं पता चलना चाहिए। देखो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें खो दूं। इस प्यार को तुम बरकरार रखना। बचपन से लेके आज तक मुझे बहुत लोग मिले लेकिन आप जैसा कोई नहीं मिला। जो मजा आपके साथ आता है वो मजा किसी के साथ नहीं आता। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। ये रिश्ते मिलते हैं बड़े मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सूरज कुमार। इस क्राइम स्टोरीज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस रिश्ते नातों के ऊपर कई ऐसे कहानियां और कविताएं लिखी गई, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही है। इस रिश्ते जैसे पवित्र शब्द को शर्मसार कर दिया इस बुढ़े ने। बहू और ससुर के बीच के रिश्तों को तार तार कर दिया इस बुढ़े ने। अपने दो बहुओं के साथ अफेयर की खबर। आइए आपको इस कहानी के अगले पड़ाव में हम दिखाते हैं कि आगे क्या होता है। बस आप बने रहिए इस एपिसोड में। देखो रागिनी जी। हमारे बीच जो भी हुआ है मेरी छोटी बहू को नहीं पता चलना चाहिए। देखो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें खो दूं। इस प्यार को तुम बरकरार रखना, नहीं तो हम एक दूसरे से आपस में दूर हो जाएंगे। एक पैर कवर में और एक पैर देखो कहाँ डाल के रखा है, बुढ़ा साला। समझ गई ना? जी। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। किस्मत वाला है भाई, इसकी भी किस्मत कमाल की है। अरे सुनिए, कितना कसरत करेंगे? सारी कसरत यहीं करेंगे तो बेड में क्या करेंगे? उठिए चलिए, वैसे भी शाम हो गई है। कसरत करने चले? रूम में चले ना? पहले ये लीजिए। अच्छा, मूड बनाइए अपना। लेता हूँ। हाँ, ये तो जरूरी है। मानोगे नहीं, लगता है आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। दवा रखी हो ना? दर्द की नहीं, ताकत की। अरे पहले चलिए तो, तब ना पता चलेगा। बचपन से लेके आज तक मुझे बहुत लोग मिले लेकिन आप जैसा कोई नहीं मिला। जो मजा आपके साथ आता है वो मजा किसी के साथ नहीं आता। यहाँ तक कि मेरे पति के साथ भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि जिंदगी भर आपके साथ रहूं। हम दोनों को कोई अलग ना कर पाए। ये क्या हो रहा है? आप ऐसे ही मेरी जुल्फों को संवारते रहो।
और मैं आपकी गोद में लेटी रहूं। मुझे बहुत सुकून मिलता है आपके सीने से लग के। लगता है बुढ़ा पागल हो गया है। बहुत ताकत आ गया है इसमें, इसकी ताकत निकालनी पड़ेगी। मेरे से मन नहीं भर रहा है ना इसका, अब दूसरे वाले के साथ भी लग गया। रात को मेरे साथ और दिन में उसके साथ। बताती हूँ इसको, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। छी! मुझे आपके सीने से लग के बहुत सुकून मिलता है। शिट! छोटू, वो मेरी पानी की बोतल लेके आओ। अरे छोटू कहाँ रह गया, पानी लेके आओ। आया मालकिन, ये लीजिए। कहाँ थे इतने देर तक? मैं थक गई कसरत कर करके। गलती हो गई मालकिन, वो घर का काम कर रहा था। काम करते हो ना तुम, फिर भी तुम्हारे मालिक तुम्हारे ऊपर कितना भड़कते, तुम्हें गुस्सा नहीं आती क्या? क्या करूं मालकिन, बुढ़ापे में बुद्धि सठिया जाती है। लेकिन तुम बहुत अच्छे हो छोटू। तुम ही हो जो इस पूरे घर का काम करता है, नहीं तो वो छोटी महारानी दिन भर खाओ पियो और फोन पे गप्पे करो बस, और कुछ काम है ही नहीं। क्या करूं मालकिन, पैसा लेता हूं तो काम तो करना पड़ता है। लेकिन आप अच्छी हैं जो मेरी इस मेहनत को समझती हैं। छोटू, मैं तुम्हारी सारी मेहनत को समझती हूँ, और मैं आज तुमसे ना कुछ और मेहनत भी करवाने वाली हूँ जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्या मालकिन? ज्यादा गलत मत सोचो। मसाज करना है मेरे सर का, बहुत तेजी से दुख रहा है। मैडम हम है ना, हमसे वीआईपी कोई मसाज नहीं कर सकता। मालिक का मसाज मैं करता हूँ, तभी तो बूढ़ा ठीक है, नहीं तो पता लगता कब का टपक गया होता। अच्छा तो ऐसी बात है जी। चलो फिर। चलिए। थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और, सच में छोटू तुम्हारे हाथों में जादू है। जी। सर के साथ साथ पूरी बदन की दर्द ठीक हो गई मेरी। मालकिन आपको अच्छा लगा, इससे बड़ी बात क्या होगी। छोटू तुमसे एक बात कहूँ, किसी से कहोगे तो नहीं? नहीं मालकिन, कहिए ना। तुम्हारे मालिक मतलब मेरे ससुर जो है कुछ ज्यादा ही खड़ूस टाइप के नहीं है? पूछिए मत मालकिन, मेरे जैसा आदमी है ना तो यहाँ टिका हुआ है। दूसरा कोई होता ना तो कब का लात मार के चला गया होता। वही तो। लेकिन मालकिन आप इतना मालिक के बारे में क्यों सोच रही हैं? अरे मैं कहाँ सोच रही हूँ, वो खुद ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जब घर पे कोई नहीं रहता है ना तो मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं वो। तुम्हें पता नहीं कि वो मेरे साथ क्या क्या करते हैं। मैं परेशान हो गई हूँ, यही बात सोच सोच के मेरा सर फट रहा है। मालकिन एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी ना? नहीं छोटू बोलो ना। मैंने आपको और आपके ससुर को एक साथ बेडरूम में देखा है और इस हालत में देखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। छोटू देखो ये सब मेरी मजबूरी है।
मेरे साथ वो हमेशा जबरदस्ती करते रहते हैं, वरना तुम्हें लगता है मैं और उस बुढ़े के साथ। लेकिन क्या करूं, घर की इज्जत के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अगर बाहर कहूंगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी घर की। लेकिन छोटू, तुम ये बात ना अपने तक ही रखना, हाँ, किसी को भी मत कहना। अरे मालकिन, आप इज्जत का इतना ख्याल करती है ना, तो वैसे बुढ़े का ना गला दबा के मार देना चाहिए। ऐसे हफ्सी लोगों को इस धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है मालकिन। लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम मेरी मदद करोगे क्या? मालकिन, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम ही मेरे दर्द को समझ सकते हो छोटू। अब मेरी सारी उम्मीदें तुमसे ही है छोटू। मालकिन, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? देखो छोटू, हम दोनों के पति बाहर विदेश रहते हैं और इसी का फायदा उठाकर बुढ़ा मेरे साथ जबरदस्ती करता है, बहुत तंग करता है मुझे। ऐसी कोई एक रात नहीं बची है जिस रात वो मुझे परेशान नहीं करता हो। हर रोज परेशान करना, हर रोज लड़ना, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। ना ही बाहर बता सकती हूँ, ना ही अपने पति को बता सकती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कैसा आइडिया मालकिन? अगर तुम मेरी मदद करोगे ना, तो मैं ये सब से मुक्त हो जाऊंगी, ये सब झंझट से बाहर हो जाऊंगी, और तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। सच में छोटू, वो बुढ़ा रास्ते से हट जाएगा तो तुम्हें कोई डांटेगा भी नहीं। तुम इस घर के नौकर नहीं, मालिक बन के रहोगे। इस घर पे भी राज करोगे और मेरे दिल पे भी। कितना थका देता है छोटू। काम तो कुछ करता नहीं है, बस थका देता है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम ही तो हो जो मेरे तन का ख्याल रखती हो, कितनी सेवा करती हो मेरी। बस आप ऐसे ही मुझे हमेशा सेवा का मौका देते अरे मेरा रहिए। तो भाग्य धन्य हो गया कि तुम्हारी जैसी बहू मिली मुझे। आओ बहू आओ। आप हमेशा दवा खाना भूल जाते क्या करूं, अब इस उम्र में भूल जाता हूँ। सबको संभालना पड़ता है। हैं। आप दवा पे तो ध्यान ही नहीं देते हैं बिल्कुल। आप दवा नहीं खाएंगे तो मेहनत कैसे करेंगे? कितनी जिम्मेदारियां हैं आपके सर पर। दवा खा के हमेशा स्वस्थ रहिए। छोटू, कहाँ हो? खाना लगाओ। बाबूजी, मैं खाना तैयार कर रही हूँ, आप आइए। हाँ। क्या बात है बाबूजी, आजकल आपकी छोटी बहू बहुत ध्यान रख रही है आपकी। अरे वो भी तो मेरी बहू है, उसका भी तो फर्ज बनता है मेरा ख्याल रखने का। बस ख्याल तक ही ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए ससुर जी। मेरे और तुम्हारे बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। चलो खाना ठंडा हो जाएगा, खाने के बाद मेहनत भी तो करनी है। जी ठीक है, चलिए मैं आती हूँ। चलो। अरे मालकिन, मालिक कहाँ गए? क्यों, क्या हो गया? अरे देखिए ना, पता नहीं ये कौन सा तेल मंगवाए हैं। पता नहीं कौन कौन सा तेल मंगवाते हैं और कहाँ कहाँ मुझसे मालिश करवाते हैं। अच्छा, ये तेल मेरे बेडरूम में लेके जाके रख दे। अरे तू यहाँ है, डाइनिंग टेबल में खाना कौन परोस रहा है? अच्छा, अब भी जाके मैं खाना लगाता हूँ।
क्या देख रहा है रे? हाँ, क्या देख रहा है? बता जल्दी, बोल। साहब, छोटू का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, क्यों छोटू का इंतजार कर रहा है? क्यों? वो बोला था मार्केट जाना है। अच्छा, और मुझे भी बाजार से कुछ लेना था। ओहो, उसी का इंतजार कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका इंतजार कर रहा था। तो तू ऐसे झांक झांक के क्या देख रहा है? मैं समझ रहा हूँ तू क्या देख रहा है। आज के बाद दोबारा ऐसी गलती की ना तो ये दोनों पैर दिख रहा है ना, तोड़ डालूंगा। समझा कि नहीं? जी। क्या समझा? समझा ना? जी समझ गया। हाँ। ए छोटू, कहाँ है रे? अरे कहाँ मर गया? देख तेरा इधर कोई दोस्त आया है। जा जा, उधर गेट के बाहर खड़ा रहा। जा, चल। क्या छोटू, तूने वीडियो अभी तक भेजा नहीं? मैं कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुझे 2-3 बार फोन भी किया, तूने फोन उठाया ही नहीं। यार क्या बताऊं, मेरे घर में वो बुढ़ा है ना घुसेट, आज उसने मुझे इतनी सुनाई ना, परेशान करके रख दिया उसने। यार तू फोन नहीं उठा रहा था, मुझे लगा तुम ही गेम जा रहे हो, इसीलिए मैं वहाँ देखने पहुँच गया। और जैसे ही देख रहा था ना, बुढ़ा पीछे से आके मुझे पकड़ लिया। वो तो मैं बहाने करके भाई वहाँ से भाग गया, नहीं तो मेरा भी बैंड बजाता भाई। अरे भाई, मैं उस बुढ़े से परेशान हो गया हूँ, पता नहीं कौन कौन सी दवाई मंगवाता है। तू टेंशन मत ले भाई, 2-4 दिन में मैं तुझे वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो छोड़, मैं तुझे लाइव दिखाऊंगा। टेंशन मत ले ये सब बात, लेकिन मानना पड़ेगा उस बुढ़े को। इस उम्र में भी 2-2 मशीन चला रहा है। बात कर रहे हो? आजकल के तो एक को झेल नहीं पाते और वो 2-2 को झेल रहा है। सब इंग्लिश दबाओ की कमाल है। 5 की 5 उंगलियां उसके घी में डूबी हुई है। और तू टेंशन मत ले, जल्दी तेरे को भी दर्शन करा दूंगा। पक्का ना? अरे 100% यार। ए, क्या कर रही सब? कब से बोला था बाजार जाने के लिए, अभी तक गया क्यों नहीं? घर का मैं पहले काम करूंगा फिर बाजार जाऊंगा, समझ रहे हैं ना आप? घर में और भी बहुत लोग हैं काम करने वाले। कोई करता है क्या मेरे अलावा? ये सब फैला के रखे हैं इस पे। ए, नौकरी करता है तू, पैसा देता हूं मैं, समझा क्या? नौकर हूं तो क्या हुआ, सर पे बैठ के मुतेंगे? ये सब साफ सफाई कौन करेगा? कर रहा हूं तो भी आप परेशान कर रहे हो, नहीं करूंगा तो भी आप परेशान करोगे। और यहाँ गुब्बारे कौन गिराता है डेली डेली? अरे वो गुब्बारा बाजू वाला बच्चा लेकर आया था कल, मैं बुढ़ापे में गुब्बारा थोड़ी फुलाऊंगा। ये डेली डेली जो गुब्बारा है ये बच्चा ही लेके आता है, और जब मैं इसको उठाता हूँ ना तो इसमें से तेल गिरता है। और आज के बाद मैं वो गुब्बारे उठाने वाला नहीं हूँ, आप खुद उठाना, खुद लेके जाना। कब से टाइम पास कर रहा है तू? तुझे बोला था ना बाजार जाने के लिए, सामान लाने के लिए, जुबान मत लड़ा, जा जल्दी जा। अरे बड़े बहू, कहाँ रह गई तू? अरे जल्दी आ। ए बड़े बहू, कब से बुला रहा हूँ मैं, फिर भी नहीं आ रही है। कभी देती है टाइम पर, शाम को दे दिया तो ले लिया। मुझे तो दोनों टाइम चाहिए। आ गया? कहाँ गया था बे? कहाँ रह गया अभी तक? तेरे वो दवा लाने के लिए बोला था ना? हाँ लाया हूँ ना दवा। दे, इधर ला, दे। दे।
बाबूजी क्या हो गया आपको? हवलदार, पूरे कमरे की तलाशी लो। मालिक क्या हो गया? मालिक उठिए, मालिक उठिए, मालिक। छोटू क्या हो गया इनको? मालिक आप नहीं रहेंगे मालिक तो मुझे कौन परेशान करेगा? मालिक कैसे क्या हुआ? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो छोटू के साथ नीचे खाना बना रही थी और यहाँ आप रोइए मत, चुप हो जाइए। मालकिन आप मत रोइए। कोई इनका दुश्मन था क्या, या किसी से झगड़ा? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे ससुर जी बहुत अच्छे इंसान थे। इनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मालिक क्या हो गया बाबूजी आपको? उठ जाइए। हवलदार, इधर आओ। ये दारू के गिलास है, जी। इसको लेकर जाओ पोस्टमार्टम के लिए। मालिक आप रोइए मत, चुप हो जाइए। मालिक कौन था इस घर में? साहब, मैं तो नीचे छोटू के साथ किचन में खाना बना रही थी। पता नहीं अचानक से बाबूजी को क्या हो गया, दारू पीते पीते मैं ऊपर खाना लेके आई तो देखी इस हालत में थे। मालिक हवलदार, एम्बुलेंस को फोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाओ, और आप लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा। कातिल का पता चल गया है मैडम, वो तुम्हें भी पता है। कौन है कातिल इंस्पेक्टर साहब? कातिल आपके घर का नौकर है। क्या? छोटू? हाँ छोटू ने मेरे बाबूजी को मारा? हाँ, छोटू ने ही बाबूजी को मारा तुम्हारे, वो भी आपके कहने पे। अरे? बताइए क्यों मरवाया आपने बाबूजी को? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने बाबूजी को क्यों मरवाऊंगी? मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है उनसे जो मैं उनको मरवाऊंगी? वो तो आपको ही पता होगा ना, सच सच बताइए, क्यों किया ऐसा? इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रही हूँ। देखिए, मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, आप लेडी हैं, आप इज्जत से बता देंगी तो अच्छा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रही हूँ। सच बोलिए, आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे। बता दो इंस्पेक्टर साहब, बताती हूँ। पता है इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने पति को धोखा देके अपने ससुर के साथ सोती थी। मैं हमेशा उनको खुश रखती थी क्योंकि मैं उन्हें दिल से चाहती थी, और मुझे भी पता था कि वो मुझे दिल से प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जब मैंने अपने ससुर जी को अपने छोटे देवरानी के साथ देखा। अच्छा, जगह मेरी थी, उस जगह उस वक्त मेरी देवरानी थी। मैं उस सब देख के अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं उन्हें बांट नहीं सकती थी किसी के साथ। मैंने जिंदगी से, अपने सोच से समझौता करके उनसे मोहब्बत किया था, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया। इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं उनसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और मैंने छोटू को अपनी तरफ करके छोटू से उनकी मर्डर करवा दिया। अच्छा, तो तुम्हें चैन आ गया। एक तो अपने ससुर के साथ संबंध बनाती थी, और ऊपर से उसकी हत्या भी करवा दी। गलती के ऊपर गलती। तुम्हें तो सजा कानून देगा। चलो मेरे साथ। दोस्तों, झुकने से रिश्ता गहरा होता है, तो झुक जाओ, और अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। देखिए, ये तो होना ही था, इस बुड्ढे के किए की सजा तो मिलना ही था। लेकिन इस एपिसोड में इस बुड्ढे से ज्यादा गुनहगार उनकी दोनों बहुएं थी, जो इस क्राइम में कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था।
तो फिर बस हम यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सतर्क रहें, ऐसे क्राइम से बचें और आपके आसपास के लोगों को भी सतर्क रहने के लिए बोले, अपना ख्याल रखें और खासकर घर में अकेले रहने वालों को भी ज़्यादा ख्याल रखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।